नमस्ते मित्रों। आज हम आपके सामने बना रहे हैं त्रिफलादी घृत। अमित वैद्य जी हैं हमारे साथ। नमस्ते जी। तो ये यहाँ पर हमारे पास है हरड़, बहेड़ और आंवला, जो त्रिफलादी घृत के मुख्य घटक हैं। इसके अलावा एक घटक और है, ये है देसी गौ माता का दूध। और हमारे पास जो दूध है ये वन में चरने वाली बिलाही नस्ल की गौ माता का दूध है। वैद्य जी, ये त्रिफलादी घृत के लाभ क्या क्या हैं? आचार्य जी, जैसे कि आप जानते हैं घी अपने आप में परम औषधि है, लेकिन उसके गुणों में वृद्धि करने के लिए ये त्रिफला आदि घृत बनता है। ये इसमें जो त्रिफला है, इसके डलने से हमारी आंखों के लिए विशेष काम करता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो घृत अब बन रहा है हमारा, ये हमारी मज्जा धातु पे और जो हमारा सबसे अंतिम धातु है, जिसको हम शुक्र या वीर्य बोलते हैं, ये उसकी पुष्टि करता है। तो आँखों के लिए विशेष लाभदायक है। उसके साथ-साथ जो हमारा पाचन तंत्र है, उस पे भी ये काम करता है, क्योंकि रसायन बन चुका है। इसमें तीनों जो सबसे उत्तम रसायन औषधियाँ हैं, हरड़, बहेड़, आंवला, तीनों आ चुके हैं। आज हम 5 लीटर घृत बना रहे हैं, तो इसमें कितनी मात्रा में ये तीनों घटक लगेंगे और दूध कितनी मात्रा में प्रयोग होगा? जी। दूध का जो इसमें मात्रा है 4 गुना होती है। 5 लीटर घी में 20 लीटर हमारा दूध चाहिए गौ माता का, और आधा-आधा किलो आंवला, बहेड़ा, हरड़ा, ये तीनों जी। कंटेंट चाहिए उसमें। तो हमने जैसा सुना था आज तक कि त्रिफलादी घृत में केवल 3 फलों का प्रयोग होता है, हरड़, बहेड़, आंवला। दूध के बारे में कभी सुना नहीं। तो इसका दूध का लाभ क्या होता है और ये किस ग्रंथ में इसका प्रमाण दिया हुआ है? जी, ये भेषज रत्नावली में दिया हुआ है इसके बारे में। जी, ये और जो आपके पास हाँ, रखा हाँ, हुआ भेषज है। रत्नावली में दिया हुआ है इसके बारे में पूरा जी। प्रमाण। जी। और दूध से एक तो सौम्यता आती है इसके अंदर। और दूध क्योंकि ये पहले भी वैसे योगवाही होता है घी अपने आप में, लेकिन शास्त्रों में इसका विधान है कि दूध डालने से इसकी गुणवत्ता बढ़ती है। जी। और जो हम ये इसमें पकाएंगे चीज़ें, इसमें काढ़ा ना बना के दूध में ही पकती हैं सारी चीज़ें, जी। तो इसलिए भी ये। जैसे नॉर्मली हम जो पहले घृत बना रहे थे हाँ, उसमें हाँ, पानी में पका के पानी में पका के। तब उसका क्वाथ हाँ, हाँ, बनाया जाता जी, था। जी, तो इसमें जो क्वाथ बनेगा ये दूध में ही दूध में ही पकाया बनेगा। जाएगा। जी, जी, जी। जी, जी, जी। और जहाँ तक मुझे लगता है बाज़ार में जो त्रिफलादी घृत बनता है, क्या आपको लगता है उसमें दूध डाला जाता है? अब आचार्य जी, दूध की उपलब्धता आप जानते ही हैं, इतनी है नहीं समाज मार्केट में जो भी है। अब वो अगर कोई डाल भी कैसे। रहा है तो जर्सी गायों का या हाँ, भैंस जर्सी का गाय, दूध ही हाँ, डाला हाँ, हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा वैद्य जी, जी, जो हमारे पास ये तीनों फल हैं, जी, जी। बहेड़, आंवला और हरड़, हरड़, जी, जी। ये कहाँ से उपलब्ध हो पा रहे हैं आपको? ये अपने बगीचे में ही है, हरड़ भी है, बहेड़ा भी है, आंवला भी है, तो जो ये भी। आपने कहीं से खरीदी नहीं है, नहीं, नहीं, अपने ही अपने बाग, अपनी बाग अपने के ही हैं। बाग के हैं? जी, जी। तो आइए ज़रा अपने बाग जी, में आप बिल्कुल, उन्हें भी बिल्कुल। दिखा दीजिए। तो हम वैद्य जी के साथ चल रहे हैं इन्हीं के बाग में देखने के लिए। ये पूरा बाग आम का है और आपको पता है ऑर्गेनिक आम यहाँ पर गर्मियों में हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और आज इसी बाग में हरड़, बहेड़, आंवला के पेड़ हैं। ये हरड़ का पेड़ है। जी। जी। हरड़ भी लगभग 6 तरह की होती हैं। इसमें जी। से ये विजया हरड़ है, जो थोड़ी विज साइज़ में बड़ी होती है। विजया हरड़ है ये। हाँ, हाँ। जी। देसी आंवला, ये यहाँ पर पड़े भी हुए हैं आंवले। छोटे साइज़ का आंवला है। इस आंवला से त्रिफलादी घृत का निर्माण किया जाएगा। तो मित्रों, ये है बहेड़े का पेड़। इसकी भी कोई किस्म होती है वैद्य जी? हाँ, किस्म तो होती है, लेकिन ये कम ही तरह की वैरायटी होती है। जी। और ये बढ़िया उत्तम क्वालिटी का है, मोटा-मोटा अब इसमें बेड़ा आता है। जी, जी, जी। जी। तो बहेड़ और हरड़ जो है वो मोटा साइज़ का अच्छा होता है हाँ, हाँ, वो और आंवला छोटे साइज़ आंवला का। छोटे साइज़ का, जी, देसी जी, जी। वाला। हाँ। आइए घी का निर्माण करते हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ पर मित्रों हमने आग जला दी है चूल्हे में अपने, और दवाइयों को कूट कर उनका रस निकाल कर सभी इस कढ़ाई में डाला जा रहा है। ये आंवले का रस है और इसी तरह से हरड़ और बहेड़ को भी कूटा जा रहा है। इसमें हरड़ कूट रहे हैं, इसके बाद फिर बहेड़ा कूट के वो डालेंगे। जी। और क्योंकि ये लोहे कढ़ाई में बना रहे हैं हम लोग, तो लोहा और आंवले का एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे हम आंवला डालते हैं लोहे कढ़ाई में, तो उसमें आयरन कंटेंट बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो जाता है वो, जी। और ये डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है। जी। तो लोहा भी एक, हम तो ये मानते हैं, जो हमारा अनुभव है आयुर्वेद का, कि लोहा भी स्वर्ण धातु से कम नहीं है। ये जी। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट बॉडी के लिए है, और इससे उसकी पूर्ति होती है। लगभग 20 लीटर दूध इसमें हम डाला जा रहा है।
आज पे ऐसे चलता रहेगा 10-12 घंटे आप मान लीजिए इसके ऊपर। 10-12 घंटे इसी तरह जी। पकता रहेगा जी। अब हम इस क्वाथ में जो दूध में औषधियाँ पकाई जा रही हैं, इसमें हम घी डाल रहे हैं। और ये बिलाही नस्ल की गाय का, जो वन में चरने जाती है, उस गाय का घी है। इस घी की क्वालिटी को आप देखने का प्रयास कीजिए, कितने दानेदार घी है। तो ये होता है असली घी। इस घी में जो आपको घृत बनाकर दिया जाएगा, ये अमृत के समान है। वैद्य जी, आप इस घी पर कितना भरोसा करते हैं? आचार्य जी, हमारा एक सिद्धांत है, जो भी हम करेंगे द बेस्ट करेंगे। जी। तो इस घी के हमें रिजल्ट सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। और हमारी कोशिश है, ये स्वभाव में मान लीजिए कि जो द बेस्ट से कम हमारा बात ही नहीं बनती। तो ये बढ़िया, बहुत अच्छा घी है, अच्छे रिजल्ट इसके बढ़िया आ रहे हैं बहुत। इसका रंग देखिए, इतना पीलापन, इतना स्वर्णिम रंग किसी और घी का चुनौती देता हूँ कि आपको मिल ही नहीं सकता। ये तभी आएगा जब गाय वन में चरने के लिए जाएगी। तो ये 5 लीटर घी है और 20 लीटर दूध और आधा किलो सारी औषधियाँ हैं, हरड़, बहेड़, आंवला। और 10-12 घंटे तक ये धीमी आंच में पकने के बाद त्रिफलादी घृत तैयार होता है। और ये 5 किलो हमने डाला है, तो बनने के बाद लगभग 4 किलो त्रिफलादी घृत हमें प्राप्त होगा। 1 लीटर जो है वो समाप्त हो जाता है इसके बनने में, तो इसलिए इसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसे पकते पकते लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। 1-2 घंटा और पकेगा और ये ऑलमोस्ट पककर तैयार हो चुका है।